नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए आज की हम क्लास में कुछ और नई चीज़ें हम सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि स्वर कितने होते हैं और कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में हमने जाना था। तो आज की इस थर्ड क्लास में मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हाथ के रखाव के बारे में जानकारी दूंगा, जो बेसिक चीज़ों में आती हैं और हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से सरगम बजाएं, हाथ का रखाव क्या होना चाहिए, कौन सी फिंगर हम कौन से स्वर के लिए यूज़ करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे आपका हाथ नहीं फंसेगा, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे 1 बाई 1 फिंगर से भी बताऊंगा, तो लेकिन आपको जो प्रॉपर पैटर्न है, जो बजाने का जो पैटर्न रहता है वो मालूम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट फिंगर, ये हमारा स्टैंडर्ड सा है, जहाँ से हम अपना रियाज शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि हमें फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए हमें जो बिगनर्स हैं उनको स्टैंडर्ड जो नोट है, ये सा जो नोट है, यहीं से अपना रियाज शुरू करना है और फ़िलहाल कहीं और जगह से बजाने की कोशिश नहीं करनी है। वो चीज़ें भी हम करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम स्केलिंग पे भी जाएंगे, अलग अलग स्वरों से गाना कैसे बजाया जाता है उस चीज़ के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ये जो फर्स्ट उंगली आप देख रहे हैं ये रहेगी, इस प्रकार से हम फिंगर का यूज़ करेंगे। सा, देन सेकेंड रे, उसके बाद थंब का यूज़ करेंगे। गा, फर्स्ट मा, सेकेंड पा, थर्ड धा, थंब नी, एंड फर्स्ट सा, सा, नी। यहाँ पे हम थंब का यूज करेंगे और फोर्थ फिंगर का यूज करेंगे धा पे। धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये हमारी शुद्ध सरगम है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी। अभी हम इसको और डीपली सीखेंगे कि थाटों में किस तरह से सरगम को अलग अलग तरीके से गाया जाता है। तो सबसे पहले थाट में बात करें तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट। मैंने यहाँ पे करा है, हो सके तो आप इसको लिख लें। तो सबसे पहला जो हमारा थाट है, थाट, ये हमारे 10 थाट हैं। थाट, थाट बिलावल। थाट बिलावल की हम बात करें तो बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये हमारा जो है वो बिलावल थाट है। इसी तरह
जातिवार हम इसका आरोह कहते हैं, और आने को हम जब वापस आते हैं, सानी सानी दा प म ग रे सा, तो इसको हम अवरोह कहते हैं। तो ये सभी स्वर शुद्ध हैं, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये हमारा हुआ बिलावल थाट, ये हमारा बिलावल थाट है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। कहने का तात्पर्य यह है कि बिलावल थाट में सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध लगते हैं, उसमें किसी तरह का विकृत स्वर यूज नहीं होता। जो विकृत स्वरों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि विकृत स्वरों कितने होते हैं। विकृत स्वर कुल 5 स्वर होते हैं, जिनमें से 4 कॉमन स्वर होते हैं और एक स्वर जो होता है वो तीव्र स्वर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखकर भी बता देता हूँ कि कॉमन स्वर किस प्रकार से हम लिखते हैं, इनके साइन क्या होते हैं, हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोमल स्वर हैं, जो हमारी स्वर लिपि के हिसाब से हम कैसे इनको लिखते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। कोमल स्वर, कोमल स्वर, इनकी क्या पहचान होती है, हम किस प्रकार से इनको लिखते हैं। तो कोमल स्वर हमारे होते हैं रे, ग, ध और नी। तो रे के नीचे हम लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि यह एक कोमल स्वर है। इसी प्रकार से ग के नीचे हम लाइन लगा देते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि यह एक कोमल स्वर है। धा के नीचे भी हम लाइन लगा देंगे, और इसी प्रकार कोमल नी के नीचे भी एक लाइन। ये इसका अर्थ यह है कि यह जो है वो कोमल स्वर है। अब तीव्र स्वर की क्या पहचान होती है। तीव्र स्वर, तीव्र स्वर, तीव्र स्वर जो हमारा है वो है म। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, म के ऊपर एक लाइन, ये हमारा तीव्र स्वर है। इसे हम म भी कहते हैं और मध्यम भी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से बिलावल स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी प्रकार प्राचीन हमारे संगीत में इन्हीं स्वरों के जो नाम थे, सा रे गा मा पा धा नी सा को प्राचीन समय में कहा जाता था सा को सरज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत और नी को निषाद कहा जाता था। तो लेकिन वो गाने में उस प्रकार से कंफर्टेबल नहीं थे, तो इन स्वरों को सा रे गा मा पा धा नी सा इस प्रकार से इनको कर दिया गया था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कोमल स्वर कितने होते हैं। तो कोमल स्वर जो है वो हमारे रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर हमारे कोमल हैं। और 5वां स्वर जो हमारा है तीव्र स्वर म, इसके ऊपर एक लाइन होती है, इसकी पहचान ये होती है। और बिलावल थाट की बात करें तो सभी स्वर शुद्ध होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होता, कोई लाइन नहीं होती। हाँ, सिर्फ जो ऊपर वाला सा जो होता है, इसके ऊपर बिंदी होती है, क्योंकि ये तार सप्तक का सा होता है। और एक और बात जानने की है, जैसे मैंने आपको सप्तक के बारे में भी बताया था कि मंदर सप्तक होता है, मध्य सप्तक होता है, तो तार सप्तक होता है। जैसे कि ये मंदर सप्तक है यहाँ तक, ये मध्य सप्तक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तार सप्तक कहलाता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक के जो नोट होते हैं, जो स्वर होते हैं, जैसे हम सा से नीचे आएंगे, सा से सा नी
तो नी हम कैसे लिखेंगे, नी धा पा। तो जो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं, मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हम इस प्रकार से हम मंद्र सप्तक का स्वर लिखेंगे, निषाद नी। जब हम लिखेंगे तो इस तरह से ये नी। तो ये मंद्र सप्तक के स्वर की पहचान है। अगर कोमल स्वर है तो हम उसके नीचे लाइन लगा देंगे, और अगर शुद्ध स्वर है और मंद्र सप्तक का है तो हम उसके नीचे बिंदी लगाएंगे। उसी प्रकार जो तार सप्तक का जो स्वर, मध्यम सप्तक का जो स्वर होता है, उसके ऊपर ना कोई लाइन लगती है ना नीचे कोई बिंदी होती है, वो बिल्कुल सिंपल होता है। लेकिन जो तार सप्तक के जो स्वर होते हैं उनमें जैसे सा है तो सा के ऊपर बिंदी लग जाएगी, रे है तो रे के ऊपर बिंदी लगेगी। जो यहाँ से ऊपर वाले स्वर है, सा रे गा मा पा धा, तो इनके ऊपर बिंदी लगेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तो मैंने सोचा आपको बतानी चाहिए। तो आइए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, थाट। तो थाट कितने हैं ये सबको पता होना चाहिए। जो भी लर्नर हैं, जो भी हारमोनियम सीख रहे हैं, चाहे गाना सीख रहे हैं, ये सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थाट हमारे 10 होते हैं, जिसमें से बिलावल, इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, जिस प्रकार से आपको बताया। सेकंड हमारा रहता है कल्याण थाट। तो कल्याण थाट में म तिब्बर हो जाता है, बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध होते हैं, जैसे एस टीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं वैसे ही स्वर रहते हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है खमाज थाट। इसमें नी कोमल का प्रयोग होता है, इसमें नी कोमल हो जाता है, बाकी वही स्वर रहेंगे वैसे ही सेम, लेकिन इसमें सिर्फ नी कोमल लगता है। तो उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है भैरव थाट, जिसमें रे ध कोमल, रे ध स्वर कोमल हो जाते हैं। नंबर 5 पूर्वी थाट, इसमें रे ध कोमल म तिब्बर लगता है। नंबर 6 मारवा थाट, रे कोमल म तीव्र। नंबर 7 काफी थाट, इसमें ग और नी कोमल लगते हैं। नंबर 8 आसावरी थाट, ग ध नी कोमल इसमें लगते हैं। और 9वें नंबर पे आता है भैरवी थाट, थाट भैरवी, रे ग ध नी कोमल। और सबसे लास्ट जो हमारा थाट है, थाट तोड़ी, तो इसमें रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है। तो ये तो था स्वरों का इंट्रोडक्शन, भी मैंने आपको दिया कि कोमल स्वर इनकी क्या निशानी होती है। जैसे रे कोमल होगा तो उसके नीचे एक लाइन होगी, तो जिससे हमें पता लगता है कि ये कोमल रे है। उसी प्रकार गा कोमल होगा तो उसके नीचे भी लाइन होगी, धा कोमल होगा उसके नीचे भी लाइन होती है, और नी कोमल है तो उसके नीचे भी लाइन होगी। तिब्बर स्वर जो है तो उसके वो एक ही होता है, मध्यम, और इसके ऊपर एक लाइन होती है। और मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदी लगती है इस प्रकार से, नी, जैसे सा नी। अगर हम इस स्वर की अगर बात होगी, नी धा पा मा गा, तो इनके नीचे एक बिंदी होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि ये नीचे वाले स्वर हैं। और ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझने की होती हैं। और अगर सही म्यूज़िक सीखना है या हारमोनियम सही बजाना है, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आप प्ले करें, तो ये बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा आगे। तो आइए मैं अब आपको बजा के बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं बिलावल थाट पे, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि बिलावल थाट कैसे बजाया जाता है, बहुत ही सिंपल। जो सबसे पहला थाट है, सारे गामा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। इसमें कोई स्वर चेंज नहीं होता, सिंपली सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे
कोमल थाट। और अब हम चलते हैं सेकंड नंबर कल्याण थाट, जिसमें म तीव्र का प्रयोग होता है। ये किस प्रकार से होता है? सा रे गा मा। यहाँ पे थोड़ी साउंड तीव्र म में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये शुद्ध म है, म जो मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है। तो अगर किसी ने मेरा पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वहाँ पे जाएं और मेरी सेकंड नंबर वाली वीडियो देखें। उसमें मैंने सभी स्वरों को एक्सप्लेन करा है कि म तिब्बर है या शुद्ध है या कोमल ध है या शुद्ध ध है, वो कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कल्याण थाट सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा म ग रे सा। तो कल्याण थाट के बहुत से राग हैं, जैसे कि पुरिया कल्याण है, राग यमन है, बहुत से राग इन्हीं थाटों में से राग बनते हैं, जो मैं आपको बाद में रागों के बारे में बताऊंगा। पहले आपको थाट समझने होंगे और अच्छे से मुझे पूरी होप है, पूरी उम्मीद है सभी से कि बहुत अच्छे से जो भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से सीख रहे होंगे, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो आइए थर्ड नंबर पे है हमारा खमाज थाट। तो इसमें नी कोमल लगता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। खमास थाट। उसके बाद आएगा भैरव थाट, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा ग रे सा। तो देखिए किस प्रकार से सरगम चेंज हो रही है। बिलावल में कुछ और साउंड आती है, स्वर वही है, थोड़ा सा कोमल और तिब्बर स्वरों का फेरबदल से थोड़ा सा साउंड में मेलोडी चेंज हो जाती है। तो आइए भैरव थाट के बाद हम जानेंगे पूर्वी थाट के बारे में, नंबर 5। तो इसमें रे ध कोमल और म तिब्बर हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा म ग रे सा। तो ये था पूर्वी थाट। अब इसके बाद मारवा नंबर 6, रे कोमल और म तिब्बर हो जाता है इसमें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा। तो ये है मारवा। उसके बाद 7 नंबर थाट काफी, इसमें ग और नी कोमल हो जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा म ग रे सा। अब हम बात करेंगे थाट आसावरी। 8 नंबर आसावरी थाट, ग ध नी कोमल, सा रे
ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो 9 नंबर पे थर्ड भैरवी सा। इसमें रे ग ध नी कोमल लगते हैं। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो 10 नंबर थाट तोड़ी रे ग ध कोमल और इसमें म तीव्र का प्रयोग होता है। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो ये थे हमारे 10 थाट जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।